वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज के इस एंड्रॉयड सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं शेयर्ड प्रेफरेंस, मतलब कि किस तरह का स्टोरेज हम एंड्रॉयड के अंदर स्टोर करवा सकते हैं हमारा डेटा। साथ ही साथ लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था रिसाइकल व्यू, तो कम्प्लीटली पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली रिसाइकल व्यू किस तरह से डिज़ाइन होता है, किस तरह से उसका यूज़ होता है, और एडप्टर जो कस्टम एडप्टर है वो किस तरह से काम करता है। रिसाइकल व्यू का मेन मतलब यही था कि आप जो अपना डेटा या फिर आपकी जो आप आइटम है वो आइटम आप रिसाइकल करवा सकें। तो उसके लिए ज़्यादातर एंड्रॉयड के अंदर किसी भी तरह का लिस्ट या फिर ग्रिड हमें बनाना होता है, तो हम कॉमनली इंडस्ट्री लेवल पे रिसाइकल व्यू का ही सभी लोग यूज़ करते हैं। तो आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं शेयर्ड प्रेफरेंस। तो सबसे पहले शेयर्ड प्रेफरेंस का मतलब क्या, तो आइए देखते हैं। तो कॉमनली मैं एंड्रॉयड के अंदर बात करूँ तो एंड्रॉयड के अंदर किस टाइप के लोकल स्टोरेज होते हैं, तो टोटल 3 टाइप के लोकल स्टोरेज एंड्रॉयड के अंदर अवेलेबल है। जो सबसे पहला स्टोरेज है उसका नाम है वेरिएबल, जैसे कि आप सिंपल वेरिएबल को एक डिक्लेरेशन करवाते हैं और उसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं। सेकंड होता है उसका नाम है शेयर्ड प्रेफरेंस, और उसके बाद जो नाम है वो है डेटाबेस। तो टोटल 3 टाइप्स के जो स्टोरेज अवेलेबल है ऑन एंड्रॉयड के अंदर। तो सबसे पहला है वेरिएबल। अब वेरिएबल के अंदर क्या होता है कि वेरिएबल के अंदर आप कोई भी डेटा स्टोर करवा सकते हो, जैसे कि इंटीजर वेरिएबल करके आप इंटीजर डेटा स्टोर, स्ट्रिंग वेरिएबल बना के आप स्ट्रिंग डेटा स्टोर करवा सकते हो। बट कॉमन मान लीजिए कि मुझे मेरा जो डेटा, मैंने मान लीजिए कि कोई हेलो या फिर नेम मैंने कुछ लिखा हुआ है स्ट्रिंग के अंदर, वो मैंने स्टोर करवाया है वेरिएबल के अंदर। तो ये वेरिएबल क्या करेगा, जब तक एप्लीकेशन ऑन है तब तक ही वो डेटा को स्टोर करेगा। जब एप्लीकेशन में क्लोज कर दूंगा, फिर से स्टार्ट करूंगा, तो वो वेरिएबल जो अपनी वैल्यू थी वो लास्ट टाइम जब भी एप्लीकेशन हमने क्लोज की थी तभी वो फ्लैश कर चुका होगा। मतलब कि टेम्पररी जब भी हमें डेटा स्टोर करवाना है तब हम क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल का यूज़ करते हैं। वो परमानेंट डेटा कभी भी स्टोर नहीं करता। बट अगर हम बात करें कि हमें परमानेंट डेटा स्टोर करवाना है, जैसे कि ईमेल आईडी और पासवर्ड या फिर कोई अदर डेटा, तो उसको हमें परमानेंट स्टोर करवाने के लिए हमें वेरिएबल की जगह पे यहाँ पे यूज़ करना होगा शेयर्ड प्रेफरेंस या फिर डेटाबेस। तो डेटाबेस और शेयर्ड प्रेफरेंस ये दोनों टेक्नोलॉजी क्या काम करती है, परमानेंट आपके एप्लीकेशन के अंदर, मोबाइल के अंदर डेटा स्टोर आउट करती है। तो जब भी आपको परमानेंट कुछ भी डेटा स्टोर करना है तो आप इस दो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस का मतलब क्या, या फिर डिफरेंट ऑफ डेटाबेस एंड शेयर्ड प्रेफरेंस। दोनों का काम सेम है कि भाई परमानेंट डेटा स्टोर करवाना, तो हम परमानेंट डेटा स्टोर कराने के लिए शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज़ करें या फिर डेटाबेस का, या फिर दोनों का यूज़ करें, तो दोनों के अंदर डिफरेंटेशन क्या है वो हमें यहाँ पे कंप्लीटली देखना। तो सबसे पहले शेयर्ड प्रेफरेंस। तो शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर आप भी परमानेंट डेटा स्टोर करवाते हो, तो सबसे पहली चीज़ शेयर्ड प्रेफरेंस जो भी डेटा स्टोर आउट करता है वो XML के अंदर करता है। मतलब कि वो आपके मोबाइल के अंदर एक XML फाइल बनाता है और उसके अंदर आपका जो भी डेटा है वो परमानेंट डेटा स्टोर करता है। जब तक आपकी एप्लीकेशन डिलीट या फिर एप्लीकेशन के अंदर डेटा जो है क्लियर नहीं करो, तब तक आपका डेटा जो है आपकी एप्लीकेशन के अंदर स्टोर रखा, बिकॉज वो आपकी एप्लीकेशन में डेटा स्टोर ही नहीं हुआ है, वो डेटा स्टोर हुआ है अपने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो XML के अंदर हमारा परमानेंट जो डेटा है वो स्टोर आउट हुआ है। तो खास करके याद रखना है कि जब भी आप शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज़ करते हो, डेटाबेस नहीं क्रिएट होता, एक XML फाइल क्रिएट होती है आपके मोबाइल के अंदर। वो मोबाइल के अंदर फाइल जो क्रिएट हुई है वो जब तक एप्लीकेशन अनइंस्टॉल नहीं हो जाती तब तक वो कंटिन्यूसली क्या होगी, सेव रहेगी। दूसरी चीज़, आप शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर स्मॉल साइज़ का डेटा जो है, जिसकी लेंथ स्मॉल हो, उसी टाइप का डेटा आप स्टोर करवा सकते हो। वरना आप कोई बड़ा लेंथ का डेटा है, जैसे कि 1000 2000 की कैटेगरी में हमारे पास डेटा है, उसकी लेंथ ज़्यादा है, तो उस टाइप का डेटा आप कभी भी शेयर्ड प्रेफरेंस में स्टोर नहीं करवा सकते। आप सिंपली एग्जांपल करिए, ईमेल, पासवर्ड, किसी बुलियन वैल्यू या फिर किसी वेरिएबल को आप स्टोर करवाना चाहते हो तो आप शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर स्टोर करवा सकते हो। मतलब कि एक छोटे टाइप का डेटा जो भी आप स्टोर करवाना चाहते हो, एज अ कुकी तरीके से काम करता है ये हमारा डेटा। ओके, उसके बाद ये डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है, परमानेंट डेटा स्टोर करता है। वो हमारे मोबाइल के अंदर एक DB फाइल क्रिएट करता है, वो ज़्यादा लेंथ के अंदर, मतलब कि आपके पास 1000 2000 या फिर उससे भी ज़्यादा कोई भी डेटा है और उसको परमानेंट स्टोर करना है,
तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, डेटाबेस यूज़ करेंगे। मतलब कि मल्टीपल हमारे पास डेटा है, ज़्यादा डेटा है, तब हम पहली प्रायोरिटी हम डेटाबेस को देंगे। अगर हमारे पास स्मॉल डेटा है तो प्रायोरिटी हम शेयर्ड प्रेफरेंस को अवेलेबल करेंगे। तो कॉमन आज के लेक्चर के अंदर हमने देखना है कि भाई किस तरह से शेयर्ड प्रेफरेंस डिक्लेरेशन होता है, शेयर्ड प्रेफरेंस का यूजेस क्या है और किस तरीके से शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज़ किया जाता है। तो शेयर्ड प्रेफरेंस अब पहले तो एंड्रॉयड इनबिल्टली प्रोवाइड करता है, उसके लिए आप किसी थर्ड पार्टी व्यू की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती या फिर थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर शेयर्ड प्रेफरेंस। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि यहाँ पे दो टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट ले लेता हूँ और उस एडिट टेक्स्ट के अंदर मैं ईमेल आईडी और पासवर्ड गेट करवाता हूँ। और ईमेल आईडी और पासवर्ड जैसे ही गेट करवाता हूँ उसको परमानेंट मुझे शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर क्या करना है, स्टोर करना है। तो आइए देखते हैं कि परमानेंट शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर ईमेल आईडी और पासवर्ड किस तरह से स्टोर करवाया जाए और उसको हम एप्लीकेशन क्लोज आउट करने के बाद भी वो हमारा कंप्लीटली जो डेटा है वो सेव रहना चाहिए, वो हमें डिटेक्शन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एडिट टेक्स्ट, उसकी साइज दे दो मैच पेरेंट और रैप कंटेंट। उसके बाद उसकी हिंट हम प्रोवाइड कर देंगे जिसका हम दे देंगे ईमेल और साथ ही साथ उसके आईडी ईडीटी ईमेल के थ्रू हम प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे दूसरी जो है ईमेल अभी हमें नहीं दिख रही है बिकॉज ऑफ ओरिएंटेशन हमें वर्टिकल देना पड़ेगा, वो हॉरिजॉन्टल होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वर्टिकल यहाँ पे पेस्ट आउट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ पासवर्ड हिंट के अंदर और साथ ही साथ यहाँ पे भी मैं ले लेता हूँ पासवर्ड। चलो उसके बाद एलिवेटेड यहाँ पे एक बटन हम जनरेट करवा लेते हैं जिसका हम दे देंगे वेब कंटेंट और यहाँ पे कर देते हैं टेक्स्ट और सबमिट। जब भी सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मुझे क्या करना होगा, मेरा जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो मुझे परमानेंट स्टोर करवाना है। तो आइए सबसे पहले इसको मार्जिन दे देता हूँ थोड़ी सी और ग्रेविटी सेंटर अलाइनमेंट दे देता हूँ, लेआउट ग्रेविटी और सेंटर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारा कुछ ना कुछ व्यू जो है बन के यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहली चीज़ बटन की क्लिक पे ईमेल आईडी और पासवर्ड गेट करवाना है, उसको शेयर्ड प्रेफरेंस में स्टोर आउट करना। तो यहाँ पे मैं बटन की आईडी बाइंड कर देता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ BBTM सबमिट और सबमिट की क्लिक पे मुझे डेटा सबसे पहले तो फिगर आउट करना है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था, हम कुछ भी ऑन क्रिएट व्यू के अंदर डायरेक्टली नहीं फिगर आउट करेंगे, जो भी हमें करना है उसको एक UDF की तरफ पे डिक्लेरेशन होगा। तो यहाँ पे मैं बाइंडिंग करके एक UDF और अल्टर एंटर करके वो मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। वहाँ पे हम फाइंड व्यू बाय आईडी करके हमारी जो आईडी है वो बाइंड कर देते हैं और इस वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल की तरह यहाँ पे डिक्लेरेशन कर देते हैं। उसी हिसाब से मैं एडिट टेक्स्ट की भी आईडी बाइंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉमनली एडिट टेक्स्ट की आईडी फाइंड व्यू बाय आईडी और r.id करके बाइंडिंग हमने कर लिया। वैसे ही हमारा ईमेल, उसी के साथ साथ पासवर्ड की भी हमें आईडी बाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ले लेता हूँ EDT पासवर्ड और यहाँ पे क्या कर देता हूँ EDT पासवर्ड की जो भी है मैं कर लेता हूँ। चलो तो कॉमनली मैंने क्या कर लिया, अभी यहाँ पे मैंने बटन और एडिट टेक्स्ट से जो आईडी बाइंड कर ली। अब मैं क्या करता हूँ बटन की क्लिक, तो वैसे भी जैसे कि बाइंडिंग करवाते हैं वैसे ही मैं यहाँ पे बाइंडिंग या फिर इनिट क्लिक करके मैं एक मेथड बना देता हूँ जिसके अंदर हम सभी क्लिक इवेंट को ही फिगर आउट करेंगे। तो खास तरीके से मैंने यहाँ पे इनिट क्लिक। दूसरी चीज़, जब भी आप कोई मेथड बनाते हो तो उसको सबसे पहले बाइंडिंग और उसके बाद आप सभी मेथड को फिगर आउट करिए। चलो तो अब मैं क्या करता हूँ BTN सबमिट की सेट ऑन क्लिक लिस्नर करवा देता हूँ, न्यू ऑन क्लिक लिस्नर। अब सबसे पहले क्लिक करवाने के अंदर मुझे मेरा ईमेल और पासवर्ड में से डेटा निकाल के वेरिएबल में स्टोर करना है। तो जो भी डेटा निकलेगा वो मुझे स्ट्रिंग वेरिएबल में ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, स्ट्रिंग ईमेल EDT ईमेल और उसमें से डेटा गेट करवाता हूँ। यहाँ पे लिखता है गेट टेक्स्ट और डेटा जो मिलेगा वो हमने स्ट्रिंग में मिलने वाला है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टू स्ट्रिंग। वैसे ही यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड और पासवर्ड में यहाँ पे शो आउट कर देता हूँ। तो पासवर्ड को भी मैं एडिट टेक्स्ट में से EDT पासवर्ड में से गेट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही बटन क्लिक करेंगे पासवर्ड और ईमेल मुझे मिल जाएगा, बट मुझे उसको परमानेंट स्टोर करवाना है। तो परमानेंट स्टोर करवाने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायर है, वो किसकी रिक्वायरमेंट है, शेयर्ड प्रेफरेंस। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, शेयर्ड प्रेफरेंस क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर
डेटा में परमानेंट स्टोर करवा देता हूँ। दूसरी चीज़ शेयर्ड प्रेफरेंस है, वो हमें एक यूनिक यहाँ पे ये लगता है कि बिकॉज ऑफ हमें मान लीजिए कि पहली एक्टिविटी के अंदर डेटा कुछ हमने शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर स्टोर किया, तो हमें लास्ट एक्टिविटी के अंदर यूज़ करना है, तो हमें इंटेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जिस एक्टिविटी के अंदर डेटा लेना चाहते हो, जिस एक्टिविटी के अंदर डेटा सेव करवाना चाहते हो, डायरेक्टली करवा सकते हो विदाउट इंटेंट और विदाउट किसी प्रोसेस के बिना। तो मुझे शेयर्ड प्रेफरेंस क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं बेव मेथड बना लो, क्रिएट शेयर्ड प्रेफरेंस SHR, और दूसरी जो मेथड यहाँ पे बना लेता हूँ गेट SHR। गेट SHR मुझे क्या करेगा, जो शेयर्ड प्रेफरेंस मुझे बनाया हुआ है वो फिर से मुझे रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट SHR। तो आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हो, गेट भी कर सकते हो, दोनों की हमने यहाँ पे मेथड बना ली। अब मैं क्या करता हूँ, जब भी बटन क्लिक करूँगा तब मैं क्रिएट SHR कॉल करूँगा। अब क्रिएट SHR करना है तो मुझे SHR में जो भी, मतलब कि शेयर्ड प्रेफरेंस में जो भी चीज़ स्टोर करवानी है वो मुझे पैरामीटर के थ्रू पास ऑन तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ले लेता हूँ ईमेल E1 या फिर स्ट्रिंग P1। यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल डिफाइन कर दिए, मतलब कि अब मुझे यहाँ पे एक ईमेल भी देना पड़ेगा और पासवर्ड भी मुझे यहाँ पे फिगर आउट करना पड़ेगा। अब मुझे ये डेटा शेयर्ड प्रेफरेंस में स्टोर करना है, तो सबसे पहली चीज़ आपको बनाना पड़ेगा शेयर्ड प्रेफरेंस का स्टोरेज वेरिएबल। तो यहाँ पे ले लेता हूँ शेयर्ड प्रेफरेंस इज इक्वल टू न्यू शेयर्ड प्रेफरेंस इज इक्वल टू गेट शेयर्ड प्रेफरेंस। पहली चीज़ याद रखें, जब भी यहाँ पे वेरिएबल बनाते हो शेयर्ड प्रेफरेंस थोड़ा सा यूनिक तरीके से वेरिएबल बनेगा। यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंस, उसका वेरिएबल का नाम हमने रख दिया शेयर्ड प्रेफरेंस इज इक्वल टू गेट शेयर्ड प्रेफरेंस। अब गेट करना है तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे थोड़े से पैरामीटर अवेलेबल करने होंगे। उसको कौन कौन से पैरामीटर चाहिए या फिर कौन कौन से पैरामीटर फिगर आउट करने, वो मुझे कैसा पता चलेगा। तो आपको शेयर्ड प्रेफरेंस की जो मेथड उस पर होवर करना है। जैसे कि यहाँ पे मुझे एरो लिखा तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है पहले तो स्ट्रिंग नाम और दूसरा मुझे इंटीजर मोड देना है। तो सबसे पहले मुझे नेम देना है। नेम का मतलब आपने जो भी डेटा स्टोर करो उस किस फाइल में स्टोर करवाना। मतलब कि मैंने बोला था कि XML डेटा स्टोर करता है, XML फाइल जनरेट करता है, बट उस फाइल का नाम आप क्या रखना चाहते हो तो आपकी चॉइस होती है। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ माई SHR। इस तरीके से मेरा डेटा स्टोर होगा, माई SHR करके मेरा डेटा स्टोर होगा। और उसके अंदर मोड, तो उस मोड में लिखना है मोड प्राइवेट। खास करके याद रखना है जब भी आप डिक्लेयर करें तब आपको फाइल का नाम जो भी डिक्लेयर किया उसी फाइल का आप जब गेट करोगे उसी फाइल का नाम देना होगा। अगर आप फाइल का नाम चेंज कर देते हो तो वो एक ही क्वेश्चन रहेगा, वहाँ पे एक ही एरर शो होगी कि आपने जो फाइल का नाम दिया वो फाइल नहीं मिल रही, बिकॉज ऑफ उस टाइप का डेटा क्रिएट ही नहीं हुआ है। उसके बाद मोड, तो मोड ऑलवेज प्राइवेट रखना है। अब मुझे क्या करना है, शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर डेटा स्टोर करना है तो मुझे शेयर्ड प्रेफरेंस को एडिट करना पड़ेगा। तो एडिट करने के लिए मुझे एडिटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एडिटर किसको एडिट करना है, शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट मुझे लिखना पड़ेगा एडिट। अब आप एडिटर को डॉट यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। तो मुझे पुट करना है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के अंदर डालनी होगी की और वैल्यू। जैसे कि आप जितने भी की और वैल्यू देना चाहते हो उतने दे सकते हो। तो यहाँ पे की और वैल्यू दोनों की रिक्वायरमेंट सबसे पहले क्यू है, वो आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी डेटा आप शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर फाइल के अंदर स्टोर आउट करवाते हो तो वो कहाँ पे हो या फिर किस फॉर्मेट रह रहा हो, उसके लिए हमें की, उसकी यूनिक की हमें डिफाइन करनी होगी, जिससे कि हमें जब भी गेट करना हो या फिर अपडेट करना हो तो उस यूनिक की से हम गेट करवा सकें। तो यहाँ पे ले लेता हूँ E1, और E1 या फिर आप ईमेल भी ले सकते हो, जो भी आपको की देनी हो आप दे सकते हो। वैसे ही यहाँ पे मैंने E1 डेटा डाल दिया, यहाँ पे ले लेता हूँ पासवर्ड और मैंने यहाँ पे डाल दिया पासवर्ड। तो यहाँ पे हमने सभी डेटा जो है 1 बाय 1 स्टोर करवा लिया है। तो ये मेरा हो गया शेयर्ड प्रेफरेंस क्रिएट। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा किस तरह से शेयर्ड प्रेफरेंस क्रिएट हो चुका है। अब क्रिएट होने के बाद मुझे उसको कहना है अभी मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो एडिटर डॉट मुझे यहाँ पे करना होगा कमिट। कमिट का मतलब मैंने कंप्लीटली स्टोर करवा दिया है। तो खास करके याद रखिएगा जब भी आप स्टोर करवाते हो तो आपको क्या करना होगा, कमिट। तो ये हो गया क्रिएट SHR। अब क्रिएट होने के बाद मुझे उसको प्रिंट करना है, तो उसके लिए मुझे गेट SHR की रिक्वायरमेंट है। तो अभी मैं गेट SHR कोडिंग नहीं करता हूँ, यहाँ पे अभी मैं एक बटन की क्लिक करता हूँ और जैसे ही बटन की क्लिक करूँगा तो मेरा जो प्रेफरेंस है वो स्टोर हो गया होगा। रन करवा लेते हैं यहाँ पे।
देखते हैं आउटपुट के अंदर। तो अभी आउटपुट के अंदर हमारी जो कॉमन एक्टिविटी तो ही मिलेगी, बिकॉज ऑफ हमने जो सेड प्रेफरेंस लिया है उसको हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, उसको फिगर आउट करना पड़ेगा। चलो, और यहाँ पे लिख लेता हूँ ट्रू। तो उसको मुझे लॉन्चर एक्टिविटी जो है बनाना पड़ेगा। चलो, यहाँ में मैं डाल देता हूँ ईमेल। तो यहाँ पे ईमेल ले लेता हूँ admin@gmail.com और पासवर्ड डाल देता हूँ 12345678 जैसे ही बटन पे क्लिक करूँगा मेरा जो क्रिएट है वो क्रिएट होगा और वो मेरी एप्लीकेशन या फिर मेरे मोबाइल के अंदर सेव होगा। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया है, तो ये मेरा जो डेटा है वो मेरे मोबाइल के अंदर सेव हो चुका है। तो अभी आपको कैसे पता चलेगा कि ये कम्प्लीटली सेव हुआ है या फिर नहीं हुआ है? बिकॉज ऑफ उसका मुझे कोई व्यू देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑफ हमने अभी उसको रीड नहीं किया है। तो जब भी आप डेटा डालते हो तब आपको नहीं पता चलेगा, जब आप डेटा रीड करवाते हो तभी आपको पता चलेगा। तो चलो अब मुझे क्या करना होगा, जब भी बटन की क्लिक करता हूँ तब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटा मुझे शो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे दूसरा बटन ले लेता हूँ रीड, जब भी रीड करूँ तब मुझे टोस्ट के अंदर वही डेटा मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, अब सेड प्रेफरेंस को रीड करने की बारी है। तो जब भी आप सेड प्रेफरेंस को बनाते हो या फिर रीड करते हो, आपको सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट मतलब कि जो ये वाली लाइन है आपको लिखनी ही पड़ेगी। और सेम इट इज मतलब कि आपको उसके नाम के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे सेड प्रेफरेंस 1 कर दूंगा तो वो मेरे लिए एरर डिक्लेरेशन होगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया माई SHR। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेड प्रेफरेंस के अंदर डेटा रीड करना है तो सेड प्रेफरेंस डॉट गेट, और गेट हमने क्या करवाना है स्ट्रिंग, बिकॉज ऑफ डेटा हमने स्ट्रिंग डेटा डाला। और यहाँ पे डालनी है की कौन सी आप फायर आउट करेंगे, जहाँ पे आपने आगे लिखी होगी वही की यहाँ पे आप टिगर आउट उसको कर दोगे। अभी यहाँ पे एरर आया बिकॉज वो बोल रहा है कि जब भी डेटा नहीं होगा तब मुझे क्या मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी है नल, मतलब कि अगर सेड प्रेफरेंस क्रिएट ही नहीं हुआ है तो उसको मिलेगा क्या, रिटर्न में नल मिलेगा। अगर सेड प्रेफरेंस क्रिएट है तो उसको रिटर्न में क्या मिलेगा, उसकी वैल्यू मिलेगी। उसी तरह से मैं दूसरा वेरिएबल भी गेट करवा लेता हूँ, ईमेल और पासवर्ड। ये दोनों गेट हो जाने के बाद इसी वेरिएबल में, जैसे कि यहाँ पे ले लेता हूँ E1 वेरिएबल में, और वैसे ही यहाँ पे ले लेता हूँ स्ट्रिंग P1 में स्टोर करवा लेता हूँ। मतलब कि जब भी हम बटन क्लिक करेंगे गेट SHR जब भी फायर आउट होगा, डेटा E1 और P1 में कंप्लीटली मुझे टिगर आउट हुआ होगा। चलो E1 और P1 का मैं यहाँ पे टोस्ट डिक्लेरेशन करवाता हूँ। तो यहाँ पे टोस्ट में ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ +E1 और यहाँ पे ले लेता हूँ +P1। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, बटन की क्लिक पे दोनों को शो करवाता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे एक न्यू बटन डिक्लेरेशन कर लेता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ गेट डेटा, और यहाँ पे ले लेता हूँ BTN डेटा। अब इसकी मुझे क्या करवानी पड़ेगी, सबसे पहले तो ID बाइंड करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ID बाइंड ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कॉमा करके उसका, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बटन की क्लिक करवा लेता हूँ जिससे मुझे डेटा मुझे मिले। सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, न्यू ऑन क्लिक लिस्टनर। अब यहाँ पे मुझे कौन सी मेथड कॉल करवानी है, गेट SHR। जब भी गेट SHR कॉल होगी तब मेरा डेटा मुझे मिलेगा। अगर कब मिलेगा, जब मेरा डेटा परमानेंट सेव होगा। अगर मैं एप्लीकेशन को बंद भी कर दूं उसके बाद भी चालू करूंगा तो भी मुझे डेटा मिलना चाहिए। तो अभी मैंने डेटा फिलहाल तो सेव करवा लिया है। तो अब मैं क्या करूँ, इम्यूलेटर पे डायरेक्टली गेट डेटा पे कॉल करूंगा। तो जैसे ही गेट डेटा पे कॉल किया, यहाँ पे मैंने डेटा एंटर नहीं किया है तो भी मुझे डेटा मिल रहा है, बिकॉज ऑफ मेटा डेटा परमानेंट मैंने स्टोर करवा लिया था। तो कॉमनली सेड प्रेफरेंस इस तरीके से काम करता है। जब भी आप डेटा डालना चाहो डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अब मैं डेटा चेंज करने वाला हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ XYZ और 8855। तो अब क्या होगा, जो पुराना डेटा है वो निकल जाएगा, बिकॉज ऑफ की सेम है तो वैल्यू अपडेट होने वाली है। तो यहाँ पे सबमिट कर देता। तो अब मुझे डेटा जो मिलेगा न्यू डेटा मिलेगा। एप्लीकेशन बंद करके भी आप चालू करोगे तो भी मुझे न्यू डेटा मिलेगा। यही कोडिंग आप वेरिएबल के अंदर करवाते हो तो आपको डेटा कभी भी नहीं फिगर आउट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा मुझे मिल रहा है। तो कॉमन आज के लेक्चर में हमने देखा कि सिंपल सेड प्रेफरेंस किस तरह से जनरेट होता है, किस तरह से यूज होता है। फ्यूचर सेशन के अंदर हम देखेंगे कि सेड प्रेफरेंस का यूज करके आप किस तरह से लॉगिन सिस्टम जो है पूरी क्रिएट करवा सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।